बहुत बहुत पर चलिए भाई, तो आप लोग थोड़ा सा लाइव आ जाइए। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टॉपिक थे, कर रहे थे। हाँ भाई, कहाँ तक हो गया था? बताओ भाई फटाफट से, कहाँ तक हमने टॉपिक कर लिया था? लास्ट कहाँ तक हुआ था? बताएं भाई। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया चल रहा था, डेफिनेशंस। है, कल आप क्लास में एब्सेंट थे। रिजवान, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, कल आई होप सो आप लोगों ने क्लास नहीं, क्लास ले ली होगी ऑफ द रिकॉर्ड। डेफिनेशंस का जो मैं समझाया था वो, एम आई राइट और नॉट? तो भाई फटाफट से। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना? हमने डिफरेंसेस देखे थे लोवेस्ट और हाईएस्ट में। हाँ, या हाँ बिल्कुल। यहाँ आपने ऑफ द रिकॉर्ड क्लास ली है? चलिए। हाँ, तो कोई डाउट है किसी का यहाँ पर, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं? कोई डाउट हो? हाँ, जो जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उन्हें चाहूंगा कि 18 ऑफ 10 से बेटा अपनी क्लास ऑफ को स्टार्ट है। 18 ऑफ 10 से अब जो फ्रेंड्स हैं चाहते हैं कुछ, तो अपने एक और माइंड विजिट करवाएं, एक नंबर पर बात करवाएं। ऑनलाइन क्लासेज एज इट इज कंटिन्यू रहेगी भैया। एनी डाउट्स ऑफ एनीबडी? यस और नो? सही है। तो सवाल किसी का कल जो हमने पढ़ा? ओके, अब बताओ नेहा, अब आवाज क्लियर है बेटा? अब बोलो, अब आवाज साफ आ रही है? नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट? आवाज सही है अब? ओके ओके, ठीक है नेहा। हाँ, तो किसी को डाउट हो बताओ फटाफट से। चलिए, तो हमने 10 ईयर जो ग्रोथ रेट है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर ली थी। तो सबसे ज्यादा जो 10 ईयर ग्रोथ रेट है वो कौन से यूटी में थी भाई? हाँ, इन विच यूटी मैक्सिमम 10 ईयर ग्रोथ रेट इंडिया बिटवीन 2001 टू 11? बताइए। कल समझाया था आप लोगों को। आज ही टॉपिक आई थिंक सो कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज बाकी नहीं है। ये पता है ना आप लोगों को? सारे अपन ने पीडीएफ में डाल रखे हैं आप लोगों के लिए। बताओ भाई। कुछ सही। दादरा नगर हवेली और स्टेट पूछे तो स्टेट कौन सा था? मैक्सिमम 10 ईयर ग्रोथ रेट वाला। और स्टेट पूछे तो कौन सा आएगा भाई? बताओ। हाँ बिल्कुल सही भाई, कौन सा था? मेघालय। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड नेहा, मतलब आपने ध्यान से उसको पढ़ा है। चलिए, अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
बताइए, विच डिस्ट्रिक्ट हैव अ मैक्सिमम पॉपुलेशन? तो सही है, वेरी गुड। अनु क्लास स्टार्ट है भाई, एक बार से वापस बैक पे आके स्टार्ट करो बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है अनु। बताइए भाई, अगर सवाल ये पूछे कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा आएगा भाई? बताइए बेटा, फिर आपका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा आपका ठाणे। ओके, ठाणे नियर मुंबई है, और ये कहां पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो जनसंख्या है, नॉट नॉट नेहा, यूपी मुंबई, अरे यार ध्यान दो, मैंने डिस्ट्रिक्ट पूछा है, मैंने स्टेट नहीं पूछा। नेहा आप यूपी बता रहे हैं, मोहम्मद रिजवान आप मुंबई बता रहे हैं बेटा। ओके, नेहा यूपी स्टेट है बेटा, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट नॉट अ स्टेट। ओके, नोट कर लो, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं भाई, है ना, गलती मत करना भाई। ओके, चलिए, हाँ ठीक है। अब अगर सवाल ये पूछा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, दर वाला जिला बोल रहा हूं मैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैव अ मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहां पर ग्रोथ रेट की बात है, तो कौन से क्षेत्र में या कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? अगर ओनली डाटा पूछे कि भारत के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आंसर होगा ठाणे ऑफ द महाराष्ट्र। लेकिन सवाल यह पूछिए कि किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, वृद्धि दर है, वो दर्ज की गई, तो फिर आंसर क्या आएगा? ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। देखिए, फिर जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपके कुरुंग कुमे के, कुरुंग कुमे आएगा, और 11.01% ये दर्ज की गई है। ओके, और इसके बाद जो सेकंड है वो है यनम, ना यनम जो पार्ट है पौंडीचेरी का, इसका पार्ट है बेटा, पौंडीचेरी का पार्ट है। ओके, हाँ तो भूलना मत। ये 111 होगा यहाँ पे, तो इसका 77.05%। तो जो कुरुंग कुमे है, ये कौन से स्टेट में आता है? तो ये आता है बेटा अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और यनम किस में आता है? तो ये आता है इज अ पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जिन जिलों में दर्ज की गई है वो है, फर्स्ट तो है आपके कौन सा? कुरुंग कुमे, और सेकंड कौन सा है? यनम, पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। तो फिर ये बताओ कि सबसे कम, न्यूनतम, मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है फिर?
सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट्स करो फटाफट से, बताओ मुझे। सर हम तो इंडिया की बात करते हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट पे आ गए। तो मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया था, वही तो, यही तो किया था ना बेटा। हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको। कई बच्चों को ये नहीं पता कि बेटा लिंगानुपात होता क्या, उसके डेफिनेशन क्या होते हैं। आप बस ये होता सर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। कल मैंने समझाया बेटा, वो तो मेजरमेंट का उसका तरीका होता है। दैट्स नॉट डेफिनेशन। चलिए, तो सबसे कम बात करें जो ग्रोथ रेट है तो कहां होगी? देखो, मैंने कल बताया था कि सबसे कम जो ग्रोथ रेट है 10 ईयर्स, वो कहां हुई है? नागालैंड में। हुई या नहीं हुई? एकमात्र राज्य जहां की नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। ये कल बात हो चुकी थी, नेगेटिव में आया था, हाँ या ना? जवाब तो दो। ठीक है, तो फिर सबसे कम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। यहां पे सबसे कम जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बेटा वहां पे दर्ज की गई है। ध्यान रखिए सभी लोग बात का। शाबाश अनु, वेरी गुड। हाँ भाई, हाँ तो कितना डाटा, वैसे सारा डाटा याद मत करना भाई। डाटा आप याद इतना याद ना करें, इतना है क्या है, बस आप ये नाम ध्यान रखें, डाटा से मत पढ़ना। डाटा केवल इतना रखो भाई, एजुकेशन रेट कितनी है इंडिया की, लिंगानुपात कितना है, डेंसिटी कितनी है, बस। ये ज्यादा इसमें डाटा में मत जाना। ये 58.39 है इसका वैसे तो। क्लियर? डाटा बेटा, डाटा याद मत करना, इतना डाटा से कोई नहीं पूछेगा, ये बहुत डीप चल जा चुके हैं वैसे तो। आप केवल नाम ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो वो है ठाणे के। ग्रोथ रेट ज्यादा कहां पर है, तो कौन सा बेटा? कुरुंगकुम में, एंड देन जनम। और सबसे कम कहां पर है, तो वो है लोंग लोंग ऑफ नागालैंड के। चलिए, एक ही बहुत है या दूसरा भी दूं? दो में मत जाना, फिर भी लिख लो कि फिर होता है, है ना? चलिए, उसे दिल से आप नोट कर लीजिए। तो मुझे नोट कर लिया, फिर मैं आगे चलता हूं भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यस, नोट कर लिया बेटा सबने? चले आगे। मैंने कल भी कहा तो आज भी कह रहा हूं बेटा, हर एग्जाम में पॉपुलेशन तो आती ही, ये आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बेटा। ऑल्सो इन द नागालैंड, हाँ ये भी नागालैंड में बेटा, है ना? चलिए, अब बात करते हैं किसकी? दो देखो, ग्रोथ रेट की बात हो चुकी है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी। हम घनत्व की बात करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था भाई, बताओ? इसका फॉर्मूला क्या था जो मैंने कल आपको बताया था कि ये एक रेशो था किस चीज के बीच में? एरिया एंड पॉपुलेशन के बीच में। क्षेत्रफल और जो जनसंख्या है उसका अनुपात था ये। उससे हम पर स्क्वायर किलोमीटर पर मेजरमेंट करते थे, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर उसका मापन किया जाता था। एम आई राइट? तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल जो है, वो इसका फॉर्मूला था। हाँ या ना? यही था ना? हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये इसका वहां पे डाटा है। चलिए, तो बताओ फिर आगे, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर है? बताइए भाई, सबसे ज्यादा घनत्व जो है
वो किस स्टेट का है अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भाई? देखिए 2001 में तो था वेस्ट बंगाल, ये बेटा, और 2011 में आ चुका है बिहार। मत है ना? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है बेटा? बिहार में है। और अगर लोवेस्ट की बात करोगे, न्यूनतम, तो वो कहां पर है बेटा? वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा हो गया? पहले वेस्ट बंगाल था, बिहार हो गया है। क्लियर? और फिर सबसे कम कहां है बेटा? तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, है ना? चलिए, कोई डाउट नहीं है यहां पर? डाटा दूं? नोट कर, चलो नोट कर लेना। ओके, और इसका 70। क्लियर? सेकंड पे अगर देखोगे तो फिर कौन आएगा? वेस्ट बंगाल। थर्ड पे जाओगे तो कौन सा आएगा? केरला। इतना मत जाना आप लोग, इतना डीप मत जाओ, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए भाई, सबसे ज्यादा और सबसे कम। चलिए, तो फिर आगे चलें बेटा। क्या? चलिए, तो अब अगर ये पूछा जाए कि ये तो हमने बात करी स्टेट की, अगर यूटी पूछा जाए तो किस यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? अगर हम यूटी की बात करें, मान लो दिल्ली हुआ, आपके चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, लक्षद्वीप हुआ, पौंडीचेरी है, तो फिर किस यूटी में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी? सुनिए बेटा, बताओ, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बोलिए। तो फिर होगा बेटा आंसर कौन सा? दिल्ली। ठीक है? अब आप सोचो कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर इतने लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर हाल क्या होगा? समझ रहे हो इस बात को? 11297 11,297 पीपुल्स ऑन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का हाल क्या होगा। ओके, और फिर लोवेस्ट पूछे यहां पे यूटी में बात करूं तो आएगा बेटा फिर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। क्लियर? हाँ, 46। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें भाई। ये हो गया। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रेशो, लिंगानुपात की बात करते हैं। मैंने कल इसका मेजरमेंट आपको बता दिया था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन द इंडिया, डिफरेंसेस यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले हैं, है ना? हमें अलग अलग हमने फॉर्मूला यूज किए थे, है ना? आप लोगों को कौन से फॉर्मूला थे वो?
प्रति 1000 पुरुषों पर और प्रति 1000 महिलाओं पर। ठीक है, तो जो लिंगानुपात है वो जो चेंजेस हुआ है हम उसकी में बात कर लेते हैं। क्लियर? हाँ। तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था बेटा? 933। 2011 में कितना हो गया? 94। 943 हो गया है। है ना बेटा? तो कितना है बेटा? 943 है। ध्यान रखिए इस बात को। यहां पे और चीज ध्यान रखो, एक CSR नोट कर लेना कि CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो, शिशु लिंगानुपात, जो कि मैंने आपको कल समझाया था, 0 to 6 ईयर। ठीक है? हाँ। तो ये कितना था? 9 to 7 था। अब ये घट गया है 919। ये चिंता का विषय है बेटा, क्योंकि यही तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। ध्यान रखना, ये यहां पर चिंता का विषय बन जाता। चलिए भाई, तो बताओ सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो फिर कहां पर है? बताइए। सर्वाधिक के इधर न्यूनतम की बात करते। बताओ बेटा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? किस स्टेट में है? काफी इजी क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए भाई। बताइए किस स्टेट में है? यूपी में, बिहार में? बोलिए। यूपी या बिहार या वेस्ट बंगाल? बताओ। सबसे ज्यादा है बेटा कहां पे? केरला में। ये 1084, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो 1084, यानी 1084 वहां पे क्या है? महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस स्टेट में आता है? केरला में आता है। और सबसे कम कहां पे आएगा? साथ साथ बात कर लें, बताइए सबसे कम लिंगानुपात। हाँ, दंगल मूवी में डायलॉग था ना, हमारी छोरियां के छोरा से कम है के। भूल गए? हरियाणा। हाँ, पंचायत जानते हो? वैसे अब बढ़ोतरी हो रही है यहां पर हरियाणा नागालैंड में। ठीक है, 879। सबसे ज्यादा कहां बेटा? केरल में। और सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है, अब अगर यूटी में आ जाएं, ठीक है, हम बात करें यूटी, तो भाई यूटी में सबसे ज्यादा कहां पर होगा? बताइए। नो आइडिया? क्या फिर है बेटा? पौंडीचेरी। ठीक है, और यहां पर आएगा बेटा कौन सा? दमन व, जो कि अब मर्ज हो चुका है किससे? दादरा नगर हवेली से। बट ये डाटा सारे उसके पहले के हैं, कि जनसंख्या की जो जनगणना है 2011 में हो गई थी, 2020 में दोनों मर्ज हुए हैं अभी के। जी हाँ, ध्यान रखना इस चीज का, भूलना मत बेटा। क्लियर? चलिए, हाँ डाटा तो बेटा कुछ नहीं, 618 है इसका।
क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी का लिंगानुपात में? यस और नो? जल्दी कमेंट करें। जो भी पूछना हो फटाफट पूछे बेटा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बताओ भाई। तो बोल रही है नो के। बाकी लोग बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। पूछा करो भाई सवाल, ठीक है? Okay. फिर मैं सवाल पूछ तुमसे यहां पे, मुझे बताओ भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है फिर 2011 में? मैं सवाल से पूछा नहीं ना, मैंने रख रखा था इसको तुम्हारे लिए कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताओ अनु, रिजवान, बोलिए बेटा। ओके, ध्यान रखो इस चीज का बेटा, ये है 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? नोट करना बेटा। सबसे ज्यादा कहां पे? बिहार। सबसे कम कहां पे? अरुणाचल। यूटी में बात करें सबसे ज्यादा कहां पे बेटा? दिल्ली। और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना? फिर हमने बात की लिंगानुपात की। चलिए, कितना है इंडिया का बेटा? 943। चलिए भाई, उसको नोट कर लिया होगा, आई होप सो। चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता। देखो, साक्षरता की परिभाषा मैंने आपको समझा दी थी, डेफिनेशन, और एक एज ग्रुप हमने डिसाइड किया था, और वो सवाल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि कितना था इंडिया में एज ग्रुप बेटा? 7 ईयर। 7 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का व्यक्ति जिसे पढ़ना लिखना आता हो तथा वो अंक गणितीय ज्ञान की समझ रखता हो, उसे हम साक्षर कहते हैं। और जबकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये जो एज ग्रुप है वो कितना बेटा? 15 ईयर है। जस्ट क्लियर? तो बताओ 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितने परसेंट है? बताइए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत की साक्षरता दर कितने परसेंटेज है? ये सवाल सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। 72.98%। ठीक है? इसमें पहले मैं दो बात करता हूं, तो पुरुष का और एक महिला। स्टेट बाद में करेंगे, पहले डाटा देखेंगे। तो 88 जो डाटा है वो है पुरुषों का, 80.088 है बेटा, है ना? लगभग 80 पॉइंट। ये जो डाटा है वो किसका है? ये पुरुषों का है। यानी कि हम देखें तो 100 में से 80 जो पुरुष हैं वो क्या है बेटा? साक्षर है। लेकिन जैसे हम महिलाओं पे आते हैं तो ये डाटा काफी कम हो जाता है, केवल 64.63%।
ये जो गैप है ना, ये एक चिंता का विषय है। ठीक? जब आप ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं महिलाओं में, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। क्लियर? हाँ भाई, चलिए। अब बताओ सबसे ज्यादा साक्षर, सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता कहां कहां पर है, किस स्टेट में है, देन आफ्टर दैट किस यूटी में है, बताएं। सबसे ज्यादा साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है? बताओ भाई। जो सबसे ज्यादा एजुकेशन रेट है वो कहां पर है? केरला में है, 96.11%। लोग पढ़े लिखे हैं, तो दैट्स वाई वहां पे महिलाएं भी क्या है, ज्यादा हैं, कि समझ आती है। जो प्राचीन भारत में पुरुष प्रधानता दी जाती थी, वो धीरे धीरे शिक्षा के साथ वो समाप्त हो जाती है। लोग पुरुष और महिलाओं में जो भेद होता है उससे धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। ये किसके द्वारा होता है? जब आप साक्षर हैं। ओके, उदाहरण है इसको। हाँ, और सबसे कम कहां होगी? तो सबसे कम जो है साक्षरता, वो है बिहार में, 61.8%। क्लियर? सबसे कम साक्षर व्यक्ति किस स्टेट में है? बिहार में। और सबसे ज्यादा साक्षर कहां है बेटा? केरला में, जैसे वहां पे लिंगानुपात भी ज्यादा है। दैट्स क्लियर? चलिए, अब अगर यूटी पे आ जाएं, ठीक है, तो यूटी में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है बेटा? तो फिर लक्षद्वीप आएगा, 95.56%। ये है यूटी की बात कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो साक्षरता का यूटी में आ जाए, लक्षद्वीप है, और स्टेट है तो कौन सा है बेटा? केरला है। भूलना मत सारे बच्चे। क्लियर ना? चलिए, ओके। हाँ, फिर इधर कौन सा बेटा? इधर है आपके अंडमान। ठीक है, यहां पर 49.6%। चलिए, अब हम बात करते हैं, जो हमने दो डाटा दिया आपको पुरुष और महिला का। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसकी साक्षरता कहां पे ज्यादा है। ये ध्यान से डाटा नोट करना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये नंबरिंग केवल इंडिया के याद कर लो कि हाँ भाई यहां का ये है, बाकी स्टेट का याद मत करो। ठीक है, नहीं पूछते, केवल नाम पूछते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ सकते हैं, जो मैं बता दिया आपको। स्टेट का नाम पूछ सकते हैं, बता चुका हूं मैं आपको बेटा, है ना। इससे ज्यादा वो जनसंख्या में नहीं पूछेगा, ये आप सब ध्यान रखें। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पे भाई? ठीक है, कहां पर है बेटा? केरल में। सर्वाधिक। और यूटी में आ जाए, तो यूटी में कौन सा आएगा? वही आपके लक्षद्वीप, सर्वाधिक। ठीक है, हाँ। और फिर न्यूनतम की बात करें,
तो वही आएगा बेटा कौन सा आपके बिहार के, और यूटी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? हाँ, तो ये तो गई पुरुष साक्षरता की बात है। चलिए अब महिलाओं की बात करें। सर्वाधिक कहां है बेटा? वही केरल के सर्वाधिक। नंबर 2 देख लो, मिजोरम आएगा वैसे क्या? तो अभी सबसे ज्यादा महिलाएं किस यूटी में पढ़ी लिखी हैं? ये कौन सा होगा? यहां भी लक्षद्वीप होगा। ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं सभी लोगों को कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं चीज। प्लीज और प्लीज तो ध्यान से इसे नोट करें। और हमने साक्षरता देखी, देन हमने नॉर्मल रेट देखा, देन हमने मेल और फीमेल देख रहे हैं। ठीक, अब बताओ यदि मैं महिलाओं में न्यूनतम की बात करूं तो फिर कहां होगा? तो पुरुष मेल में कहा था बिहार था, वैसे ही महिलाओं में न्यूनतम कहां होगा? के कहां होगा बेटा? वहीं बिहार के। यहां पे जानना, इस पे फर्स्ट पे बिहार है बेटा, सेकंड पे राजस्थान है। और राजस्थान में कहां सबसे कम? जालोर ना, राजस्थान जी के में आता है वो। क्लियर? नंबर 1 पे क्या? बिहार, सेकंड पे राजस्थान है, ध्यान रखियो, भूलना मत। चलिए और फिर यूटी में आ जाए, तो यूटी में बेटा आता है यहां पर JNK के, जम्मू और कश्मीर। लेटेस्ट डाटा है, ध्यान रखिए इसका। क्लियर? चलिए एनी क्वेश्चंस ऑफ एनीबडी? आया ना? तो सवाल हो किसी का, वो टॉपिक लेवल कंप्लीट होने को है, इससे डीप आपके नहीं आएगा, डोंट वरी। चलिए अब एक जो था मैंने बताया था आपको, एनुअल ग्रोथ रेट। क्या डाटा पूछ लेते हैं बेटा, इसलिए बोल रहा हूं कि वार्षिक वृद्धि दर भारत में कितनी है और दशकीय वृद्धि दर भारत में कितनी है? इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि लगभग लगभग एक साल में कितनी ग्रोथ हो रही है और 10 ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है, ये डाटा आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर बेटा? हाँ, तो 1 ईयर ग्रोथ रेट है बेटा, वो है 1.64%, और 10 ईयर की बेटा 17.7%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार पूछा जाता है चीज। ठीक है ना? वार्षिक वृद्धि और दशकीय वृद्धि दर। आई सोनू आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा जो आप कल सारे पूछ रहे थे बेटा। जब टॉपिक्स आते हैं तो फिर उस हिसाब से सारे आंसर अपने आप मिल जाते हैं। टॉपिक पूरा होने दिया करो, सवाल पूछ लिया करो। चलिए नाउ, ठीक है,
क्रम्स के एमसीक्यूज करेंगे भाई, भूलना मत सही बच्चे। चलिए उसके बाद देखो, एक तो होता है कास्टिज्म पर, जातिगत। हाँ नो, वेरी गुड बेटा, जातिगत जनगणना। देखो इस बार ये नया चेंज हुआ है, 2011 में कास्टिज्म के आधार पर भी जनगणना की गई है। तो क्या 2011 वो पहला वर्ष है जब जातिगत आधारित जनगणना हुई? बताओ, क्या 2011 वो पहला वर्ष है जब जाति के आधार पर जनगणना की गई थी? तो आपका आंसर होगा नो सर। क्यों? क्योंकि बेटा 1881 से 1931 तक जातिगत आधारित जनगणना हुई थी, भूलना मत। लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया, और अब कब क्या किया गया? 2011 में। किसके बाद हुई है? 1931 के। जातिगत आधारित जनगणना शुरू की गई है, भूलना मत। क्लियर टू क्लियर पूछा गया है, इज योर कास्ट। ओके, हाँ। और क्या चेंजेस हुए इसमें? जो किन्नर होते हैं इन्हें भी लिंग के आधार पर तीसरे वर्ग में शामिल किया गया है। इनकी भी पहली बार जनगणना इनकी की गई है भाई, भूलना मत। ये चेंजेस हुए हैं 2011 में, जो आपका जानना बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड जेंडर को शामिल किया गया बेटा, न तो पुरुष न महिला में। ओके, हाँ। और 2011 की जनगणना में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो बेटा 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 29। जब पहली बार जनगणना हुई थी तो उस जनगणना में बेटा ओनली 14 क्वेश्चन थे, लेकिन 2011 में कितने थे? 29 क्वेश्चन थे, भूलेगा नहीं। ओके, नोट लो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ही है। चलिए कर लिया नोट? टॉपिक समाप्ति की ओर है। हाँ, अभी हम जातिगत जनगणना करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द SC/ST। चलिए भाई, 10 दो बार बनाते हैं तो बेटा SC शेड्यूल कास्ट, एंड देन शेड्यूल ट्राइब्स, ST जिससे आप बोलते हैं हिंदी में अनुसूचित जाति। और ये होती है अनुसूचित जनजाति। तो सवाल ये पूछते हैं कहां पे ज्यादा है। ओके, बस ये कितना परसेंट है इंडिया की टोटल जनसंख्या का, और आपके लिए से डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है भाई, हाँ। तो SC की बात करें तो 2011 में 20.13 करोड़ लोग SC के थे। कितने? 20.30 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन इसके थे बेटा, SC के थे। ठीक है, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट हो गया बेटा? अप्रोक्स 16.6%। भूलना मत, यही ज्यादा पूछा जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट SC है? तो 16.6%, 16.6% है। ये डाटा आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ओके, तो सबसे ज्यादा कहां पर है SC जनसंख्या? तो मैक्सिमम पूछे, सर्वाधिक पूछे
तो कहाँ है बेटा? यूपी में। और सबसे कम पूछे तो कहाँ है बेटा? मिजोरम में। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा यूपी और सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में है, भूलना मत। नोट कर लिया? चलिए, अब ये तो है डाटा इसका, लेकिन यहां पे सर्वाधिक में ये तो संख्या हो गई। यदि परसेंटेज में पूछे तो सर्वाधिक परसेंटेज में यहां पर ये ध्यान देना, यहां पे पंजाब आएगा। ओनली इन द परसेंटेज, ये तो है संख्या में। ओके, लेकिन अगर सर्वाधिक 80% पूछे तो कौन सा होगा? पंजाब। और न्यूनतम पूछे तो होगा आपका मिजोरम, क्योंकि पहले भी संख्या में कमी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? तो यूपी में है। लेकिन सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? तो कहां है वो? पंजाब में। नोट कर लीजिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एससी में लिंगानुपात शायद कभी नहीं पूछा होगा, दिमाग में आया नहीं होगा, लेकिन सीडीएस से पूछा था। जी हां, और जब सवाल बन गया तो फिर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, 945। इतना डीप कहीं नहीं पढ़ोगे बेटा। और साक्षरता एससी की 37.41%। नोट करो सारे डाटा को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? जी हाँ, नागालैंड है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है बेटा, यहां पे तो एससी है ही नहीं। भूलना मत, नागालैंड हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप हुआ, लक्षद्वीप हुआ, वहां पर तो एससी है ही नहीं। चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी? एसटी की, अनुसूचित जनजाति की हम बात करते हैं। तो ये कितनी है? 10.42 करोड़, जो कि टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्स 8.6% है ना बेटा? कुल जनसंख्या का 8.6% है इंडिया की का। ये अनुसूचित जनजाति। जी हाँ, क्लियर? हाँ, सबसे ज्यादा कहां है बेटा? एमपी। सबसे कम कहां आएगी? यूपी, कि वहां यूपी में क्या ज्यादा है? एससी ज्यादा है। ओके, चलिए, सबसे ज्यादा कहां है? एमपी, देन यूपी। चलिए, ये सारे डाटाज थे आपके। ये सारे डाटाज जो हैं वो आप ध्यान से नोट करिएगा बेटा। ओके, हाँ, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चलिए भाई, एक आपने वर्ड सुना होगा, पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति, जो हर बार बनती है। फर्स्ट टाइम जो पॉपुलेशन पॉलिसी बेटा नोट कर लेना, वो 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में। पहली बार जनसंख्या नीति का निर्धारण कब हुआ था? 1948 में हुआ।
है ना? जी हाँ। चलिए, कोई सवाल किसी का यहां तक? टॉपिक कंप्लीट है। डाटा किसी के भी याद, मतलब जो मेन डाटा है, मान लो 382 है, ये याद कर लिया, बाकी भी डाटा याद मत करना। ये बाकी सिर्फ नाम याद रखना, कहां पर कम है कहां पे ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूं, तो डाटा याद मत करना बेटा। एनी डाउट्स ऑफ एनीबडी? फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। यस और नो? तो सवाल किसी का? इसके एमसीक्यूज करके लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा वो, या तो हम पढ़ लेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उद्योग पढ़ लेंगे, या फिर मिनरल्स पढ़ लेंगे। और दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपके 3 टॉपिक सबसे मेन बचे हुए हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट बचा हुआ है आपका, देन इंडस्ट्री, देन मिनरल्स। फिर मान लीजिए फिर आपका कोर्स लगभग लगभग कंप्लीट होने की ओर है। ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच।